मूवी की स्टार्टिंग में हम मैट को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। मैट लड़कियां फंसाने में एक्सपर्ट होता है। वो रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज देख रहा था। फिर हम उसे एक चर्च में देखते हैं। वहाँ वो अपने भाई से मिलने जाता है। उसका भाई चर्च में फादर बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। मैट अपने भाई से कहता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और अब वो उसे भूलना चाहता है। उसे भूलने के लिए मैट कई लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन जब भी वो किसी के साथ इंटीमेट होता है उसे छत में क्रैक्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाता है और किसी भी लड़की को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। मैट की बातें काफी अजीब होती हैं, इसलिए उसका भाई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। इसके बाद मैट अपने दोस्त रैन से मिलता है। वहाँ दोनों क्लब जाने की प्लानिंग करते हैं। उसी शाम दोनों क्लब में जाते हैं। वहाँ मैट एक लड़की से बातें करता है और फिर उसे पटा लेता है। फिर वो लड़की मैट के घर जाती है। वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी मैट को छत में क्रैक्स दिखने लगते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम मैट को उसके ऑफिस जाते हुए देखते हैं। जब वो ऑफिस के कैंटीन पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी एक्स की एंगेजमेंट हो गई है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो भागता हुआ उस जगह पर जाता है जहां आज उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट थी। वहां पहुंचकर वो बहुत सैड हो जाता है, लेकिन तभी वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। मैट उस लड़की को पटा लेता है। इसके बाद मैट फिर से अपने भाई के पास जाता है। वो अपने भाई को सारी बातें बताता है। वो उससे कहता है कि वो अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता है और इसलिए वो अब 40 दिनों तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा और ना ही मास्टरबेशन करेगा। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन मैट अपने भाई से कहता है कि वो अब 40 दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद घर पहुंचकर वो उन सारी चीजों को हटा देता है जो उसका ध्यान भटकाती थी। मैट अपना पहला दिन बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद वो खुद को बिजी रखने के लिए बहुत से छोटे मोटे काम करता है। तभी वहाँ रैन आता है। वो मैट से क्लब चलने के लिए कहता है, लेकिन मैट उसे मना कर देता है। मैट बहाना बनाता है कि उसे कपड़े धोने हैं, इसलिए वो क्लब नहीं जा सकता है। शाम में मैट जब लॉन्ड्री में जाता है तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम एरिका होता है। एरिका मैट से इम्प्रेस हो जाती है। वो मैट से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट अपने वादे के अनुसार उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वहाँ मैट गूंगा होने का बहाना करता है, क्योंकि अगर वो एरिका से बातें कर लेता तो मैट की कहानी बहुत आगे चली जाती। एरिका मैट से कहती है, तुमसे फिर मुलाकात होगी। इसके बाद एरिका वहाँ से चली जाती है। अब एक सप्ताह हो चुका है। मैट ने एक वीक से कुछ भी नहीं किया है। वो अब अपने काम पर बहुत ध्यान देता है। उसका काम देखकर उसका बॉस भी खुश होता है। दूसरी ओर हम रैन को देखते हैं। उसे अपने गंदे मैगजीन डस्टबिन में मिलते हैं। वो उन मैगजीन को लेकर मैट के पास जाता है और उससे इसकी वजह पूछता है। मैट उसे अपने 40 दिन वाली बात को बताता है। धीरे धीरे ये बात पूरे ऑफिस में फैल जाती है, क्योंकि रैन ने ये बात सबको बता दिया था। इसके बाद मैट के कलीग्स उस पर बेट लगाते हैं कि मैट कितने दिन तक अपने आप को रोक पाएगा। धीरे धीरे सब लोग मैट पर सट्टा लगाते हैं। अगर मैट 40 दिन तक कंट्रोल नहीं कर पाता है तो सट्टा लगाने वाले लोगों को पैसे मिलेंगे। मैट के कुछ दोस्त इस बात को इंटरनेट पर भी डाल देते हैं। अब ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी। मैट के प्रॉमिस के बारे में सब लोग जान गए थे, लेकिन मैट को ये सब बातें मालूम नहीं थी। जो लड़कियां मैट के ऑफिस में काम करती हैं, उनके बीच भी ये बात पहुंच जाती है। ये लड़कियां आपस में कहती हैं, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैट अपने आप को रोक पाएगा? तभी दूसरी लड़की कहती है, मैट 40 दिन तो क्या, अब 40 मिनट भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद वो मैट के पास जाने लगती है। उस वक्त मैट अपना काम कर रहा था। तभी वो लड़की मैट के पास आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट वहाँ से चला जाता है। रात को जब वो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है तो उसे वहाँ फिर से एरिका मिलती है। मैट उससे बातें करने लगता है। इसका मतलब ये है कि अब मैट भी एरिका को पसंद करने लगा है। एरिका उसे बताती है कि वो एक इंटरनेट कंपनी में काम करती है और उसका काम है इंटरनेट से अडल्ट साइट्स को ब्लॉक करना। ये सुनकर मैट को कुछ अजीब लगता है। इसके बाद हम मैट और रैन को देखते हैं। मैट रैन से कहता है कि वो एरिका को पसंद करता है और वो एरिका के साथ डेट पर जाने वाला है। फिर मैट एरिका से मिलता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों एक साथ बहुत मजे करते हैं। रात में जब मैट एरिका को ड्रॉप करने के लिए जाता है तो एरिका उसे किस करना चाहती है, लेकिन मैट वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे मैट जब ऑफिस पहुँचता है तो कैंटीन का वेटर उसके डेट के बारे में पूछता है। उसकी बातों को सुनकर मैट बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इसे मेरे डेट के बारे में कैसे मालूम हो गया, मैंने तो ये बात सिर्फ रैन को बताई थी। तभी वहाँ क्रिस आता है। वो मैट को उसके बारे में बताता है। वो कहता है, तुम्हारी कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई है, तुम्हारे कसम के बारे में सब लोग जान गए हैं। फिर एरिका को भी मैट के बारे में मालूम हो जाता है। फिर एरिका मैट से मिलती है। वो मैट से काफी गुस्सा थी। एरिका को ये लगता है कि मैट ने कसम पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैट रैन पर बहुत गुस्सा होता है। अगले हफ्ते जब मैट अपने कपड़े धोने जाता है तो वहाँ एरिका नहीं आती है। तभी मैट को वहाँ एक लेटर मिलता है। लेटर में एरिका ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। इसके बाद मैट एरिका से मिलता है। तभी मैट को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड
निकोल दिखाई देती है। अपनी एक्स को देखकर मैट उदास हो जाता है और वो तबीयत का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक उसके शर्ट में आग लग जाती है। मैट जोर से चिल्लाने लगता है। सब लोग मैट को देखने लगते हैं। तभी निकोल भी मैट को देख लेती है। फिर निकोल मैट के पास आती है। मैट एरिका को निकोल से मिलवाता है। एरिका फिर से मैट पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमने अपने एक्स के बारे में क्यों नहीं बताया। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। अगले दिन ऑफिस में जब मैट अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती है। दोनों मैट को सेड्यूस करने लगती हैं, लेकिन मैट वहाँ से भाग जाता है। फिर मैट अपने भाई के पास जाता है। मैट अपने भाई से कहता है कि अब उसे सारी लड़कियाँ टॉपलेस दिखाई देती हैं। उसका भाई मैट को समझाते हुए कहता है, तुम्हें इसके बारे में पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। इसके बाद दोनों भाई अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। तभी मैट के डैड उसे अपनी जवानी के बारे में बताते हैं। वो अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी बताते हैं। ये सुनकर मैट को बहुत अजीब लगता है। मैट किसी तरह 35 दिन बिता लेता है। फिर हम देखते हैं कि मैट का कलीग उसके ड्रिंक में वियाग्रा मिला देता है, लेकिन मैट उस जूस को पीने से बच जाता है। फिर उस जूस को मैट का बॉस पी जाता है। जूस पीने के बाद वियाग्रा का असर दिखना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मैट का कलीग उसे ढूंढते हुए उसके ऑफिस में आता है। उसे ऐसा लगता है कि मैट ने वो जूस पी लिया है। इसके बाद वो मैक्स से कहता है कि अगर तुमने आज मास्टरबेशन कर लिया तो मैं ये बेट जीत जाऊंगा और इनाम में मुझे $18,000 मिलेंगे, जिसे मैं और तुम आधा आधा बांट लेंगे। उसकी बातों को सुनकर मैट लालच में आ जाता है। इसके बाद मैट एक गंदी मैगजीन लेता है और बाथरूम में पहुंच जाता है। मैट का दोस्त बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वो ये बेट जीतने वाला था। इस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे वो सब बाथरूम के बाहर जमा हो जाते हैं ताकि वो मैट का कार्यक्रम देख सके। मैट मास्टरबेशन करने ही वाला था कि उसे बगल के बाथरूम से किसी के मास्टरबेशन करने की आवाज आती है। जब वो नीचे देखता है तो वो समझ जाता है कि ये उसका बॉस है। उस जूस को पीने की वजह से उसका बॉस लगातार 3 बार हाथ गाड़ी चला चुका है। ये सब देखकर मैट बाथरूम के खिड़की से भाग जाता है। फिर वो एरिका से मिलने उसके घर जाता है। वो एरिका के लिए फूल भी लेकर जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से। सुबह जब एरिका की नींद खुलती है तो मैट वहाँ से जा चुका था। आज मैट का 38वां दिन है। मैट को एक प्रेजेंटेशन देना था। जब मैट ऑफिस पहुँचता है तो उसका नाक फन फैलाए हुए खड़ा होता है। ये देखकर उसका बॉस उसे घर भेज देता है। जब मैट घर पहुँचता है तो निकोल उससे मिलने के लिए आती है। निकोल को देखकर मैट को काफी अजीब लगता है। निकोल मैट से कहती है कि उसका फियांसे से ब्रेकअप हो गया है। वो फिर से मैट के साथ रहना चाहती है, लेकिन मैट निकोल से कहता है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद निकोल क्रिस के पास जाती है और वो मैट पर बेट लगाती है। क्रिस निकोल को बताता है कि जैसे ही मैट के 40 दिन पूरे होंगे वो एरिका के साथ इंटीमेट होगा। ये सुनकर निकोल को बहुत गुस्सा आता है। वो क्रिस से कहती है कि वो 40 दिन से पहले ही मैट के साथ इंटीमेट होगी। इधर 40वां दिन पहुंच चुका है। अब मैट को बस एक दिन बिताना है, लेकिन उसका छोटा चेतन बहुत उछल रहा था। मैट उसे शांत करने के लिए ठंडा पानी और बर्फ डालता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के दिन मैट को सारी लड़कियां न्यूड दिख रही थी। मैट इन सारी चीजों से बचना चाहता था, इसलिए वो अपने भाई के पास चर्च में जाता है। वहाँ पहुंचकर मैट देखता है कि उसका भाई एक नन के साथ मजे ले रहा है। मैट अपने भाई से कहता है कि मुझे अब सारी लड़कियां न्यूड दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैट का भाई उससे कहता है कि यहाँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँ। शाम में जब मैट घर आता है तो रैन वहाँ एक कॉल गर्ल को बुलाता है। वो भी यहाँ आकर मैट को सेड्यूस करती है। मैट रैन से कहता है कि मुझे बेड से बांध दो, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रैन भी अपने दोस्त की हेल्प करता है। वो मैट को बेड से बांध देता है। फिर रैन उस कॉल गर्ल को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एरिका मैट से मिलने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि आज मैट का 40 दिन पूरा होने वाला था। जैसे ही 40 दिन पूरा होगा, एरिका और मैट एक दूसरे से खूब रोमांस करेंगे। मैट अपने बेड में बंधा हुआ सो जाता है, लेकिन उसे काफी गंदे गंदे सपने आते हैं। मैट को ऐसा लगता है कि वो सपने में बहुत कुछ कर रहा है, मगर रियलिटी में वहाँ निकोल आई थी और वो मैट के साथ ये सब कुछ कर रही थी। फिर निकोल मैट के साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर जब एरिका मैट के पास आ रही थी तो वो निकोल को जाते हुए देखती है। निकोल को देखकर एरिका रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मैट ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद वो मैट से नाराज होकर वहीं से लौट जाती है। कुछ दिन बाद मैट एरिका से मिलता है। मैट उसे बहुत मनाता है और लास्ट में एरिका मान जाती है। फिर दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जब एरिका और मैट रोमांस कर रहे थे तो मैट के रूम के बाहर उसके सारे दोस्त आपस में बेट लगा रहे थे कि मैट कितनी देर तक बेड में टिक पाएगा, और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।